झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर स्वरोजगार का अवसर उपलब्ध कराने तथा पलायन रोकने के उद्देश्य से संचालित मुख्यमंत्री पशुधन योजना के अंतर्गत 90% एवं 75% अनुदान पर लाभुकों को पशु एवं पक्षी उपलब्ध कराया जा रहा है। वित्त वर्ष 2022-23 में इस योजना हेतु कुल राशि 40 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। मनरेगा अंतर्गत अब तक कुल 4.5 करोड़ मानव दिवस सृजन किया गया है। इस वित्त वर्ष में कुल 4 लाख योजनाओं को पूर्ण किया जा चुका है तथा 10 लाख योजनाओं पर कार्य जारी है। सुखाड़ को देखते हुए प्रति गांव कम से कम 5 योजनाओं का कार्यान्वयन करने का लक्ष्य तय किया गया है। ग्रामीणों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने एवं ग्रामीण परिवारों के पोषण की आवश्यकता को पूर्ण करने हेतु मनरेगा एवं आजीविका मिशन SLPS के सहयोग से दीदी बाड़ी योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। वर्तमान में लगभग 2.5 लाख दीदी बाड़ी योजना पूरे राज्य में संचालित की जा रही है। राज्य में सिंचाई सुविधा का विस्तार करने की दिशा में कुल 43 सिंचाई योजनाओं का पूर्ण द्वार कार्य पूर्ण कर लिया गया है, जिससे लगभग 50,000 हेक्टेयर से ज्यादा कृषि भूमि पर सिंचाई सुविधा पूर्ण बहाल की गई है एवं विभिन्न जिलों में 30 योजनाओं के नहर पर पुनरुद्धार कार्य प्रगति पर है, जिसे अगले वर्ष पूर्ण कर 44,000 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि पर सिंचाई सुविधा पूर्ण बहाल की जाएगी। सिंचाई परियोजना में विस्थापन, डूब क्षेत्र, भूमि अधिग्रहण को न्यूनतम करने के उद्देश्य से मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना की परिकल्पना की गई है। इस क्रम में दुमका जिला मसलिया पाइपलाइन सिंचाई योजना क्रियान्वयन की जा रही है। इस योजना से दुमका जिले में 22,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। साथ ही देवघर जिला के अंतर्गत सिकटिया पाइपलाइन सिंचाई योजना शीघ्र ही प्रारंभ की जाएगी। इस योजना से देवघर जिला में 14,000 हेक्टेयर की भूमि सिंचाई की सुविधा उपलब्ध की जाएगी। हमारी सरकार कृषि, ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य साथ साथ राज्य की आधारभूत संरचना के उन्नयन को बढ़ावा दे रही है। राज्य में सड़क, रेल, वायु मार्ग विस्तार हुआ है। वित्त वर्ष 2021-22 में कुल 3031 किलोमीटर पथों की चौड़ीकरण, मजबूतीकरण, पुनर्निर्माण, राइडिंग क्वालिटी में सुधार तथा 11 उच्च स्तरीय पुल का निर्माण किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2022-23 में लगभग 1560 करोड़ रुपए की राशि से 32 पथ एवं पुल योजनाओं का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है तथा लगभग 1640 करोड़ रुपए की राशि से 104 अदद पुल एवं पथ योजना के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 के आयोजन पंचायत स्तर से लेकर राज्य स्तर तक सफलतापूर्वक संपन्न किया गया है। इस वर्ष इस प्रतियोगिता में प्रखंड स्तर से प्रतिभागी लगभग 84,000 खिलाड़ियों को संपूर्ण फुटबॉल किट उपलब्ध कराई गई है। हमारी सरकार द्वारा सर्वांगीण विकास के निमित्त सार्वजनिक निवेश के अतिरिक्त निजी क्षेत्र की भी सहभागिता प्राप्त करने के लिए कृत संकल्प है। राज्य सरकार द्वारा झारखंड औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, झारखंड इलेक्ट्रिक वाहन नीति, झारखंड
एथेनॉल प्रमोशन नीति, झारखंड सौर ऊर्जा नीति एवं झारखंड पर्यटन नीति के माध्यम से देश विदेश के निवेशकों को आकर्षित किया जा रहा है। ये सभी नीतियां संबंधित प्रक्षेत्र में देश के सर्वोत्तम नीतियों में से एक है और राज्य के समेकित आर्थिक एवं सामाजिक विकास में मील का पत्थर साबित होंगे। विकास का लाभ राज्य के सभी वर्गों विशेषकर वंचित वर्गों तक पहुंचे, सरकार इस दिशा में प्रयास कर रही है। झारखंड की सहभागिता एवं रचनात्मक सहयोग से राज्य के समक्ष आने वाले चुनौतियों का सामना करने में हमारी सरकार सक्षम होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। अतः मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की पुनः बधाई देता हूं। इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम एक ऐसे झारखंड बनाने का संकल्प लें जो उन सपनों और आशाओं के अनुरूप हो जिसके लिए काफी त्याग और बलिदान के बाद इस राज्य का सृजन हुआ। इस सपने को साकार करने में हम सभी अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं तथा पूरी वचनबद्ध के साथ एकजुट होकर प्रयास करने का संकल्प करें। आइए हम सब मिलकर राज्य की स्थिरता, शांति एवं समरसता का माहौल बनाएं और अपना सहनशीलता और सकारात्मक ऊर्जा से राज्य के सर्वांगीण प्रगति एवं उन्नति को अभिभूत गति और ऊंचाई प्रदान करें। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आपके आशीर्वचनों के लिए। हम गर्व से कह रहे हैं, बदल रहा है झारखंड। एक आह्वान जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने किया है, हम सबको रक्षा करनी है लड़ते हुए जवानों की और हमें रखवाली करनी अन्न भरे खलिहानों की, तभी योजनाओं का रथ आगे आगे बढ़ पाएगा, तभी विजय के तो अभिमन्यु हमारा आसमान में लहराएगा। एक बार पुनः धन्यवाद आपके आशीर्वचनों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब आज के इस अवसर पर उन स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों को हम गर्व के साथ सम्मानित करना चाहते हैं जिन्होंने अपने कर्तव्यों की बलिवेदी पर अपने प्राणों की आहुति दी। इस कड़ी में पहला नाम स्वर्गीय धनेश्वर मंडल की आश्रिता चंद्रावती देवी सरैया हाट से मंच पर आमंत्रण और निवेदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय से। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि कृपया अपने कर कमलों से स्वतंत्रता सेनानियों के इन आश्रितों को ये सम्मान प्रदान कर हम नमन करें, उनके बलिदानों को हम कृतज्ञता व्यक्त करें उनके बलिदानों के लिए। स्वर्गीय धनेश्वर मंडल की आश्रिता चंद्रावती सरैया हाट से। दूसरा नाम स्वर्गीय पत्रू राय की धर्मपत्नी श्रीमती पर्वतिया देवी, आप भी सरैया हाट से हैं। स्वर्गीय दशरथ राम की धर्मपत्नी श्रीमती सरोतिया देवी रामगढ़ से। बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों के द्वारा और कई सम्मान आज के समारोह के अवसर पर दिए जाने हैं, जिसमें जो अभी शानदार सी परेड आपने देखी, उस परेड का जो मूवमेंट था, उस परेड की जो कदम ताल थी, उस पर हमारी निर्णायक मंडली ने अपना निर्णय दे दिया है। आपकी जोरदार तालियों के बीच आमंत्रण देना चाहूंगी एसएसबी 35वीं बटालियन पहले स्थान पर है। निवेदन करना चाहती हूं, इस बटालियन का नेतृत्व करने वाले पुलिस अवर निरीक्षक कुलदीप यादव जी, कुलदीप यादव से आग्रह होगा कि कृपया मंच पर आए और ये फर्स्ट प्राइज आपको जाता है। सजे हुए कदमों से चलती हुई जो परेड, शानदार सी परेड आपने देखी, इस परेड का बहुत बारीकी से निरीक्षण करने के लिए हमारी निर्णायक मंडली बैठी हुई थी और उस निर्णायक मंडली का रिजल्ट हमारे सामने आ चुका है। एसएसबी 35वीं बटालियन पुलिस अवर निरीक्षक कुलदीप यादव पहला प्राइज,
दूसरा प्राइज आईआरबी फर्स्ट जामताड़ा के पुलिस अवर निरीक्षक श्री सुदेश कुमार सिंह। जल्दी कर, माइक से बोलो जल्दी से। श्री सुदेश कुमार सिंह। तीसरे स्थान पर एनसीसी दुमका कैडेट मीनार खातून और हजारीबाग पुलिस अकादमी के बैंड का नेतृत्व करने वाले आरक्षी 102 सत्यनारायण दास। जल्दी करो ना, 3 लगातार नाम पढ़ दे, नाम पढ़। परेड कमांडर फर्स्ट इन कमांड के परेड कमांडर को आमंत्रण देना चाहती हूं प्रवीण पुष्कर भारतीय पुलिस सेवा के, और सेकेंड इन कमांड श्री रोहित रंजन सिंह परीक्षमान पुलिस उपाधीक्षक, आप आगे आएंगे। परेड कमांडर के रूप में जीप चालक श्री राजीव रंजन, जीप चालक निरीक्षण वाहन के जीप चालक श्री राजीव रंजन। परेड की टुकड़ी एक बार जोरदार तालियां चाहूंगे एसएसबी 35वीं बटालियन, जिसका प्राइज लेने के लिए पुलिस अवर निरीक्षक कुलदीप यादव आईआरबी 1 जामताड़ा द्वितीय स्थान पर रही है। पुलिस अवर निरीक्षक सुदेश कुमार सिंह उनके प्लाटून कमांडर आ रहे हैं। एनसीसी दुमका की टुकड़ी तीसरे स्थान पर रही है। कैडेट मीनार खातून को आमंत्रण। इसके साथ ही हजारीबाग पुलिस अकादमी का बैंड आरक्षी 102 सत्यनारायण दास को आमंत्रण। इस पूरी परेड की कमान संभाले हुए फर्स्ट इन कमांड में थे प्रवीण पुष्कर भारतीय पुलिस सेवा से परीक्षमान सहायक पुलिस अधीक्षक, और सेकंड इन कमांड में रोहित रंजन सिंह परीक्षमान पुलिस उपाधीक्षक। जीप चालक निरीक्षण वाहन के जो चालक थे आरक्षी राजीव रंजन। और उसके बाद झांकी, जो विभिन्न विभागों की झांकियां आप तैयार रहेंगे। विसर्जन के तुरंत बाद, परेड विसर्जन के तुरंत बाद झांकियों का प्रदर्शन होगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों के द्वारा आज के इस गरिमामयी अवसर के पर ये बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले, यूं तो सभी टुकड़ियां बहुत बेहतरीन थी, जिसमें से हमारे निर्णायक मंडली के द्वारा जिन टुकड़ियों का चयन किया गया पहले, द्वितीय और तृतीय स्थान पर, उनको आज यहां माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा ये पुरस्कार वितरित किया जा रहा है। पूरे परेड की कमान संभाले हुए परीक्षमान सहायक पुलिस अधीक्षक भारतीय पुलिस सेवा से आप श्री प्रवीण कुमार, और सेकेंड इन कमांड में थी परीक्षमान पुलिस उपाधीक्षक रोहित रंजन सिंह। जीप चालक राजीव रंजन। एनसीसी कैडेट तृतीय स्थान पर यह टुकड़ी रही कैडेट मीनार खातून। ये अविस्मरणीय से पल हैं आज, जो हमें अपने देश के लिए बहुत कुछ करने का एक उत्साह दे रहे हैं। और ये प्राइजेस, ये पारितोषिक, ये सम्मान, ये सब कुछ हमारे कर्तव्यों के लिए, कर्तव्यों के प्रति हमारे संकल्पों के लिए, बेहतरीन प्रदर्शन के लिए और बेहतर से बेहतरीन करने के और हौसला अफजाई के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा प्रदान किया जा रहा है। एक आह्वान जो आज के इस अवसर पर पूरे वातावरण में है। अगर चाह है बंजर धरती बदल जाए उद्यानों में, नई जिंदगी मुस्काएगी खेतों में खलिहानों में, नूतन गीतों के स्वर गूंजेंगे। परेड